बात कर रहे थे कि सब लोग ना करियर बनाना चाहते हैं। अभी तो क्लियर है ना, मेरी आवाज भी क्लियर है, मेरी वीडियो भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि सब लोग ना करियर बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या फ्यूचर हो सकता है, वो सब आप अंदाजा लगा सकते हो मेरी स्टोरी को सुन के, जो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब करियर सब लोग बनाना चाहते हैं, सब लोग ना एक सीढ़ी उठा के घूम रहे हैं कि उसको कहाँ रखें। मैंने वो सीढ़ी रखी थी फॉरएवर की मजबूत दीवार पे। चैरिटी करना चाहते हैं कुछ लोग, पैसा कमाना चाहते हैं सब लोग, तभी तो आप यहाँ पे आए हो, तभी तो बैठे हो यहाँ पे। अगर आपको मौका मिले कुछ कर दिखाने का तो शायद आप भी कहोगे कि हाँ हम सब कुछ कर देंगे इस दुनिया में। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि तुम्हें नौकरी लग रही है, एक कंपनी में आपको 50,000 सैलरी मिल रही है, एक कंपनी में आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, कहाँ जाओगे? 1 लाख वाले में ही जाएंगे ना ज्यादातर लोग। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मान लो एक जगह आपकी जॉब लगे क्लर्क की, दूसरी जगह आपकी जॉब लगे क्लर्क की लेकिन किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, तो आप वो देखोगे सैलरी किसमें ज्यादा है। यही देखते हैं ना सैलरी किसमें ज्यादा है। यानी कि पैसे की बहुत वैल्यू होती है, सब लोग चाहते हैं कि उनके पास पैसा हो, उनके पास गाड़ी हो, सब लोग ऐसा चाहते हैं ना। और चैरिटी करें, हम लोगों को दान दें, लोगों की मदद करें। कौन करेगा मदद? जिसके पास खुद पैसा हो, ना कि हमें खुद मदद की जरूरत हो। आप लोग जब कोई गाड़ी खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, मोबाइल फोन खरीदते हो, ईएमआई पे खरीदते हो या कैश खरीद लेते हो, पैसे होते हैं आपके पास, सोच के देखो अपने माइंड में। तो चैरिटी का तो भूल ही जाओ, किसी दूसरे की मदद करने का तो भूल ही जाओ। अब ऑप्शंस क्या हैं खुद का बिजनेस करने के? खुद का बिजनेस शुरू करें अगर ये सब काम पूरे करने हैं। स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। अब कई लोग ऐसे होते हैं वो ना शॉर्टकट ढूंढते हैं। बिजनेस में तो मेहनत करनी होती है, यहाँ पे तो 2CC करने होते हैं, यहाँ पे तो टीम बनानी होती है। बहुत सारे लोग आएंगे, सीखेंगे और 1-2 दिन ट्रेनिंग लगाएंगे, चले जाएंगे। और फिर ये वही लोग होते हैं जो ना अपनी जिंदगी में मेहनत करते हैं, 28 साल 30 साल जॉब की तैयारी की, जॉब नहीं लगी, फिर वो स्कीमों में फंस जाते हैं। कहीं पे पता लगता है कि बम्पर लॉटरी लगेगी, 5,000 रुपए दो, 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऐसा होता है ना बहुत जगहों पे कि आप एक काम करो, 50,000 रुपए दो, आपके हर महीने इतने पैसे आएंगे, होता है ना। तो फिर हम ना स्कीमों में फंस जाते हैं। तो अगर आप स्कीम में नहीं फंसना चाहते, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो बिजनेस की ना पूरी जानकारी आपके पास होनी जरूरी है कि क्या बिजनेस करें आज के टाइम में। और ये जानकारी दे रहे हैं हमें दुनिया के ऐसे लोग जो एक्सपर्ट हैं, बिजनेस एक्सपर्ट जिन्हें कहते हैं, वो हमें जानकारी दे रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, हम उनके बारे में नहीं जानते। पोल्स एंड पिल्जर अमेरिका के इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने किताब लिखी, वेलनेस का रेवोल्यूशन आएगा। मतलब लोग अपनी हेल्थ पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। अब ये बात सही है या नहीं है? अपनी हेल्थ पे लोग पैसा खर्च कर रहे हैं ना। और जो फिट हैं वही अपनी हेल्थ पे पैसा खर्च करेंगे। मतलब वेलनेस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसको 1 ट्रिलियन बनने में 70 साल लगे थे। $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। जब हेनरी फोर्ड ने पहली कार बनाई थी ना, हेनरी फोर्ड ने, उसने पूरी कारखाना लगा दिया था, फैक्ट्री शुरू कर दी थी। तब से लेके गाड़ियों के बिजनेस को $1 ट्रिलियन बनने में 70 साल लगे थे, 70 साल। उसके बाद बहुत सारे बिजनेस आए, जैसे आईटी सेक्टर, कंप्यूटर का बिजनेस आया, उसको 30-40 साल लगे, 25-30 साल लगे $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने में। अब वेलनेस का रेवोल्यूशन आया, जो यहाँ पे लिख दिया $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। देखो लिखा है ना, हाउ टू मेक अ फॉर्च्यून इन नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। मुझे बताओ, आपको बिजनेस करने की सलाह लेनी है, आप किससे लोगे? किसी एक्सपर्ट से ही लोगे ना? या अपने मन में ही कुछ भी सोच लोगे, अरे ये काम तो वही है जो हमने किया हुआ है, ये तो मेरे पापा ने किया था, मम्मी ने किया था। तो यहाँ पे उन लोगों की सुननी पड़ेगी जो लोग इस चीज में एक्सपर्ट हैं। जब कहीं पे हम कॉलेज में जाते हैं, कोचिंग लेने जाते हैं, कोचिंग कहाँ से लेते हो? बेस्ट टीचर से कोचिंग लेते हैं ना। भाई जो सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर है हम तो वहीं पे जाएंगे, पढ़ाने वाले तो बहुत आपको मिल जाएंगे, तो हम बेस्ट की तरफ ही जाएंगे ना। देखो यहाँ पे ना मुझे मैसेज आ रहे हैं, सर यूर वॉइस इज नॉट कमिंग, प्राची लिख रही हैं। आपके पास ही कोई इशू हो सकता है प्राची, आपको मेरी आवाज तो आ नहीं रही, तो आपको सुनेगा भी नहीं। ये तो आप इनको फोन कर दो, प्राची सिंह किसकी टीम से हैं, तो इनको कॉल कर सकते हैं आप लोग एक बार। और यहाँ पे पोल्स एंड पिल्जर अमेरिका के ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने बताया था वेलनेस का रेवोल्यूशन आएगा। अब वेलनेस का सबसे बड़ा बिजनेस पता कौन करता है?
कैसे पता लगेगा? अमेरिका में जितनी कंपनी होती थी ना, उन सब की मतलब वहां पे कोई भी अगर आपको चीज के बारे में जानना हो, वहां ना मैगजीन होती है, हमारे यहाँ भी मैगजीन छपती हैं, हफ्ते में एक बार आती हैं। पर अमेरिका के लोग ज्यादातर यकीन किन पे करते हैं? मैगजीन आती है वहां पे, मैगजीन। तो एक मैगजीन होती थी INC.500। अब पोल्स एंड पिल्जर ने क्या बताया कि वेलनेस का बिजनेस करो, और वेलनेस का सबसे बड़ा बिजनेस करने वाली कंपनी कौन है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक अमेरिका फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनी की लिस्ट होती है, वो उसमें बताया गया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 6th रैंक पे है। और ये फॉरएवर के मालिक हैं जो पहले ही बहुत अमीर व्यक्ति थे। इस कंपनी को शुरू करने से पहले मिस्टर रैक्स जो इनका नाम है, ये ना बहुत अमीर इंसान थे, इतने अमीर इंसान थे कि फोर्ब्स की मैगजीन में भी इनका नाम आता था, फोर्ब्स में। सोच के देखो, फोर्ब्स मैगजीन में नाम आता है इनका। इतने अमीर इंसान थे रियल एस्टेट के बिजनेस में। तो 1978 में इन्होंने क्या सोचा कि नया बिजनेस शुरू करते हैं। तो इन्होंने सर्च किया, कोई भी अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, अगर वो कोई बिजनेस शुरू करेगा, वो पूरी जानकारी के साथ शुरू करेगा। 1978 में इन्होंने फॉरएवर बिजनेस की शुरुआत की, यानी कि आज 45 ईयर्स इस बिजनेस को हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये रियल एस्टेट का अपना बिजनेस करते होंगे, तब भी इनकी कंपनी का कुछ नाम होगा, इन्होंने अपने बिजनेस को नाम दिया होगा जिसे कंपनी कहते हैं। देखिए ना आपने, ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है किसी के नाम से, पंकज ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो बसों को किराए पे देते हैं ना, ऐसा होता है ना। बाइक रेंट पे देते हैं, अगर वो भी अपने बिजनेस का कुछ नाम रखते हैं तो फिर उसको हम कंपनी बोल देते हैं कि हाँ। अगर आप लोग ना इकट्ठे हो जाओगे कहीं पे, 4 दोस्त 20 दोस्त, अगर आप बार बार इकट्ठे होते हो तो क्या बोलते हैं कि हाँ, इन दोस्तों की कंपनी मुझे अच्छी लगती है। तो कंपनी का मतलब क्या होता है? हमने कोई चीज शुरू की, उसका कुछ नाम रख दिया, उसको कंपनी कह देते हैं। तो ऐसे ही इस बिजनेस को जब शुरू किया तो भाई बारी आई कि क्या नाम रखें। तो इन्होंने नाम रख दिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। और दुनिया की नजर में क्या बन गई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट? कि भाई एक नई कंपनी शुरू हुई है, नया बिजनेस शुरू हुआ है। 1978 में शुरू हुआ था। और एक एरिजोना नाम से ना एक मैगजीन आती है वहां पे, उसमें बताया गया कि लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की। अमेरिका कितना बड़ा देश है, जितने भी बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो सब अमेरिका के ही तो हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो सबसे अमीर इंसान होते हैं वो कहाँ के होते हैं? अमेरिका के ही तो होते हैं वो। जेफ बेजोस हैं जैसे, वो तो पहले थे अमेजोन के मालिक हैं, जो अभी कौन है? स्पेस एक्स कंपनी है जिसकी एलोन मस्क नाम है उसका, वो अमेरिका से ही तो है। और 6th फास्टेस्ट प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की। नंबर 1 प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, $1 बिलियन क्लब में शामिल हो गई है। ये डायरेक्ट सेलिंग न्यूज है कि $1 बिलियन क्लब में शामिल हो गई है। $1 बिलियन समझते हो? यहाँ पे मैं इसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, ये स्लाइड शायद कुछ पुरानी है। 45 ईयर्स फॉरएवर को हो गए हैं, ना कि 41। 45 ईयर्स इस बिजनेस को हो गए हैं। ठीक है, ये मनदीप सर हैं जो हमें सिखाते हैं। अगर इनकी ट्रेनिंग्स आपको लगानी है ना, तो बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। और साल में मनदीप सर सिर्फ 1 या 2 बार ही ट्रेनिंग करते हैं। इनकी टीम में बहुत लोग हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका। मतलब मैंने भी इनकी ट्रेनिंग पिछले 5 साल में सिर्फ 5 या 4 बार ही लगाई है। और बिजनेस कैसे होता है? जब कोई हमें सिखाता है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब हमारा बिजनेस इतना अच्छा चल क्यों रहा है? क्योंकि हमें सिखाने वाले बहुत ही जबरदस्त लोग हैं। और ये फॉरएवर का ऑफिस है एरिजोना शहर में, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये खुद का प्रोडक्शन प्लांट है। देखो यहाँ पे ना एक ट्रक खड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको फॉरएवर का लोगो दिखाई देगा। मतलब ये फॉरएवर का सब खुद का है। मतलब ऑलरेडी एक कैश रिच कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा इनका कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। क्योंकि 170 देशों में इनका प्रोडक्ट बिकता है, 170 देशों के लोग इनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। फिर हर देश में ऑफिस है इनके, लगभग 170 62 देश ऐसे हैं जहाँ पे फॉरएवर के खुद के ऑफिस हैं। इंडिया में भी खुद का ऑफिस है। ठीक है जी, ये इटली का ऑफिस है, ये इंडिया का ऑफिस है, ये मुंबई में है। उसके अलावा खुद की बहुत सारी प्रॉपर्टी है फॉरएवर के पास। मूवी की शूटिंग की जाती है फॉरएवर की प्रॉपर्टी में, यूट्यूब पे जाके देखना। मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक कंपनी भी है, पर खुद की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी भी है इस कंपनी के पास। अब हम बात करते हैं हेल्थ इज वेल्थ। मतलब आपकी जो असली वेल्थ है वो क्या है? हेल्थ ही है। अब वेल्थ का वो मतलब नहीं है कि आपकी जेब में 500 का नोट है, 2000 रुपए का नोट तो बंद हो गया, मान लो 100 रुपए का नोट है। करेंसी को वेल्थ नहीं कहते हैं। मान लो आपके घर में 2 करोड़ रुपए का गोल्ड है, वो क्या है? वेल्थ है, आपकी वेल्थ, संपत्ति है वो, वेल्थ। वेल्थ का वो मतलब नहीं है कि आप महीने में 15,000 कमा रहे हो, ना 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 ना। वेल्थ किसे कहते हैं? मतलब कुछ संपत्ति है हमारे पास, वो मतलब ना उसको करेंसी में काउंट नहीं किया। जैसे हमारा शरीर है, अब हमारे शरीर हमारे लिए वेल्थ तो है ना, हमारा घर है वो वेल्थ है हमारे लिए, हमारी जमीन है, प्रॉपर्टी है, हमारी लैंड है बहुत सारी।
वो वेल्थ है हमारे लिए। ऐसे ही जो हमारा शरीर है वो भी हमारे लिए वेल्थ होती है, उसकी कीमत पता नहीं कितनी हो जाए, और कितना पैसा हम हमारा शरीर हमें कमा के दे दे। अब ज्यादातर प्रॉब्लम से शुरू कहाँ से होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू होती है। मान लो जैसे ये आपके सामने है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से देखना। ये जो रेड कलर के यहाँ पे है ना, ये रेड कलर वाले जो हैं, अब ये हमारे पेट में हम जो कुछ भी खाएंगे, कोई चावल खाएंगे, कुछ भी दाल खाएंगे, या दूध पिएंगे, जूस पिएंगे, अमरूद खाएंगे, सेब खाएंगे, संतरा खाएंगे, कुछ भी खाएंगे ना, वो कहाँ जाएगा? मान लो हमने खाया और वो सर में चला जाएगा या पेट में जाएगा? पेट में जाएगा ना, यहाँ पे जाएगा। वो जो कुछ भी आपने खाया, मान लो आपने खाया लेमन, नींबू, समझते हो ना, विटामिन सी होता है उसमें। तो इस हिस्से का क्या काम था, विटामिन सी को एब्जॉर्ब करना। अगले वाले हिस्से का क्या काम था, विटामिन डी को सोखना। फिर क्या काम था, विटामिन ई को सोखना। इसका काम था प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना। अलग अलग काम होता है हर हिस्से का। ये बहुत लंबी होती है, 17-18 फीट लंबी होती है, छोटी आंत होती है जो। पर अभी क्या हो गया, अभी ये बहुत ज्यादा ब्लॉक हो गई है अंदर से। अब हम जो कुछ भी खा रहे हैं ना, वो बाहर से बाहर चला जाता है। जैसे अगर आपके घर में आपने एक वो देखा होगा कि आपके पेरेंट्स जो हैं या आपके दादाजी, वो मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, पर उनको ना कोई फायदा नहीं होता। फायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि मेडिसिन को इस खाली जगह में जाना था, जब वो यहाँ पे जाती तो उसमें से वो केमिकल यहाँ शरीर में अंदर चला जाता, तो हमें कुछ फायदा होता। तो डोज बढ़ानी पड़ती है ना। तो हो क्या रहा है कि जो हम मेडिसिन खा रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, वो सब बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है, उसी बारे में हम थोड़ी बात करने वाले हैं यहाँ पे। क्योंकि हवा, पानी और खाना था हमारे लिए जो बहुत ही साफ था, पर हमने देखो क्या हालात कर दिए आज। भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश, दिल्ली की हवा सबसे खराब। अब दिल्ली में जो हवा आज चल रही है, वो हवा अगले दिन शायद मध्य प्रदेश में चली जाए, यूपी में चली जाए, मध्य प्रदेश से पूरे देश में घूम जाएगी ना। और वैसे भी आपके हर शहर में जितने भी लोग रहते हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना लखनऊ शहर है, ये कहाँ का है, भारत का है। ये चीन का शहर है, होटन। मतलब हर देश में एयर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा है, मतलब हवा गंदी हमने कर दी। प्रदूषण बढ़ने से सांस ले, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हरियाणा के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 4 गुड़गांव टॉप पे। जिन भी शहरों में डेवलपमेंट हो रही है ना, वहां पोल्यूशन ही पोल्यूशन होगा। आप देख लेना। गुरुग्राम अभी इस शहर का नाम है, हरियाणा में एक गुरुग्राम शहर है। जैसे बेंगलुरु है ना आंध्रा, उसमें कर्नाटका में, ऐसे ही हरियाणा में गुरुग्राम है, जो आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा डेवलप होने वाला है। सबसे अमीर इंसान ना, सबसे अमीर लोग, मतलब यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में अगर मैं बात करूं, यहाँ के लोग ना कुछ टाइम बाद अमीर होने वाले हैं। क्योंकि सब लोग ना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और जो गुरुग्राम है, यहाँ पे ना हमारे देश के बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, सबके ऑफिस यहीं पे है गुरुग्राम में। क्योंकि ये शहर दिल्ली के पास है, और इसकी ये सबसे प्रदूषित शहर है दुनिया के। मतलब दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, यही है गुड़गांव। मतलब अगर आप ये चाहते हो ना कि आपके एरिया में डेवलपमेंट होगी, सड़कें बन रही हैं, नए नए वो रोड बन रहे हैं, रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं, तो उसका असर क्या होता है, हमारी हवा गंदी होती है, हवा खराब होती है हमारी। पर वो चीज भी जरूरी है, सड़क बनाना भी जरूरी है। तो इससे क्या होता है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। प्रदूषण बढ़ने से सांस सांस लेना भी, मतलब ये मैं क्या बताना चाहता हूँ कि एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि 40 लोगों को अस्थमा हर रोज, हर घंटे हो जाता है। इतना ज्यादा बढ़ चुका है। और जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है, जो भी पेट में ही है बेचारा, उसको भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। देखो यहाँ पे लिखा है रक्त की धमनियां सिकुड़ जाती हैं। धमनियां समझते हो, ब्लड वेसल्स जानते हो ना, वेन्स हमारी होती, वेन्स, सुनो होगा वेन्स, जहां से ब्लड जाता है शरीर में वापस, उनको धमनियां कहते हैं हिंदी में, वो सिकुड़ जाती हैं। किसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। तभी तो हम देखते हैं कि भाई लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोग ऐसे ही साइलेंट अटैक आते हैं लोगों को। 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, क्यों? क्योंकि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड हमने कर दी, हमने की है, वो किसी और ने नहीं की। कोई पृथ्वी से बाहर से नहीं आया, कोई एलियन की उसने गंदा कर दिया, हम लोगों ने ही की है ना। आप लोग सुबह बाइक उठा के निकलते हो, गाड़ी उठा के निकलते हैं, हम भी निकलते हैं, आप लोग भी निकलते हो, तो उसका असर तो होता है ना। पर अब हम गाड़ी तो छोड़ नहीं सकते, बाइक भी नहीं छोड़ सकते हम लोग, कपड़े धोना भी नहीं बंद कर सकते हम लोग, घर बनाना भी बंद नहीं कर सकते। जब कोई घर बनता है कितना पोल्यूशन होता है। पहाड़ काट के सीमेंट बनाया जाता है पत्थरों से। वो सीमेंट जब बनता है, फिर वो कंक्रीट मिला के उसमें एक घर बनाया जाता है। और वहां से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा लाइफस्टाइल है ना,
वो पोल्यूशन को बढ़ावा देगा ही देगा। गंदगी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये साफ नहीं की जा सकती, तो आप बीमार भी जरूर होंगे। तभी तो पोल्स एंड पिल्जर ने कहा था कि लोगों के पास समस्या आएगी कि कैसे फिट रखें खुद को। पानी भी हमने गंदा कर दिया। 100 साल पहले किसी नदी से चाहे आप पानी पी लो, पर आज किसी नदी से पानी पी सकते हो? नाक बंद करके खड़ा होना पड़ता है किसी भी नदी के पास चले जाओगे, इतना हमने सत्यानाश कर दिया। ये देखो, नहा रहे हैं लोग पर ये नहीं जान रहे कि उसी में गंदगी फैला रहे हैं। ठीक है, यमुना किनारे उगाई सब्जियों से कैंसर का खतरा, लिख रहे हैं कि अगर आप सब्जियां खा रहे हो पर वो किसी नदी के किनारे उगाई जाती है ना, उनसे कैंसर का खतरा है। क्यों है? क्योंकि भाई वो जो नदी का पानी है वो बहुत ज्यादा गंदा है, पोल्यूटेड है बहुत ज्यादा। देखना, पेंट की फैक्ट्रियों से जो केमिकल निकलता है, बैटरी से जो केमिकल निकलता है, अभी सरकार बोल रही है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाओ, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से पोल्यूशन कब होता है? जब बैटरी खराब हो जाती है। और बैटरी में से जो केमिकल निकलते हैं वो कितने हानिकारक होते हैं पता है आपको? उनको डंप किया जाता है अलग से जगह पे, सारी धरती वहां से खराब हो जाती है, हवा हवा में पोल्यूशन हो जाता है। मतलब हम ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं कि आपके बीमार होने का इंतजाम पूरा पक्का कर दिया। जो व्यवस्था हमने इस दुनिया में संसार में बनाई है ना, हमारे बीमार होने का पक्का इंतजाम है। समझ रहे हो? देखो, रोटी खाते हैं वो भी जहरीली है, क्योंकि यहाँ पे हम पेस्टिसाइड, यूरिया, कीटनाशक स्प्रे गिर रहे हैं ताकि ज्यादा पैदावार हो हमारे पास। तो अब मुझे बताओ, आपकी हेल्थ क्या सही रह पाएगी 20 साल बाद, 15 साल बाद? अभी आप 18-20 के होंगे, 25 के होंगे, पर 45 के तो हो जाओगे ना, कभी 35 के भी होगे। प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि शरीर में जो जा रहा है वो तो गंदगी है, वो तो केमिकल है। और फिर कई लोग पता है क्या बोलते हैं, हम तो ये खाते ही नहीं, हम तो बस फ्रूट्स खाते हैं। ये देख लो, वहां पे भी केमिकल होते हैं सारे। और ये तो जो न्यूज़पेपर है 2006 का है कि फल सब्जियों की चमक पर मत जाइए, वो केमिकल होता है उनमें सब कुछ। फिर कई लोग बोलते हैं हम तो नॉन वेज खाते हैं जी, तो भी नॉन वेज खा लो चाहे, उसमें भी तो केमिकल्स अडल्ट्रेशन की जाती है ना। बड़ा करने के लिए जानवरों को ज्यादा से ज्यादा केमिकल खिलाया इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और अगर आप टॉक्सिक फ्रूट खाओगे ना, वो फायदा नहीं करेंगे, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, देखो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं, फ्रूट्स खाओ। और हम फ्रूट्स जो खा रहे हैं वो तो केमिकल वाले फ्रूट्स खा रहे हैं। उनसे फायदा होगा या नुकसान? नुकसान होगा और ज्यादा। और फिर ये कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है जो हर किसी के घर में होती हैं। आपके घर में आपकी माता जी, पिताजी, भाई बहन, दादा दादी, मौसा मौसी, बुआ फूफा होते हैं ना, उन सबको ये कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक ये प्रॉब्लम्स उनको जरूर होंगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें डॉक्टर थोड़ी बनना है यहाँ पे। बस मैं बताना चाहता हूँ कि काम यही चलेगा, लोग अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक होंगे। शुगर होती है ना, डायबिटीज हो जाती है लोगों को, और ये क्या बोल रहे हैं कि 2030 तक ना ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि 4 करोड़ मरीज को तो दवाई ही नहीं मिलेगी, मतलब जो मेडिसिन होती है वही नहीं मिल पाएगी। समझ रहे हो? अब कई लोगों को पता है क्या लगता है, हम तो अभी यंग हैं, हम तो फिट हैं, हम तो जिम जाते हैं। कितने ऐसे एग्जाम्पल है, जिम जाने वाले लोग, लड़के लड़कियां, उनको साइलेंट हार्ट अटैक आए हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल कोई जिम करने से नहीं जाएगा, दूर दूर नहीं होगा वो जिम करने से। सौरव गांगुली को जानते हो ना? वहां का है वो, पश्चिम बंगाल का है। 2 हार्ट अटैक आए हैं उसको, क्रिकेट खेलता था वो तो, थोड़े साल पहले ही तो रिटायर हुआ था, 4-5 साल पहले। प्रैक्टिस तो अभी भी करता होगा ना वो। आ गया ना उसको हार्ट अटैक। सैफ अली खान है, एक्टर है वो, जानते हो सैफ अली खान के बारे में? उसको हार्ट अटैक आया हुआ है। के सिंगर है, पश्चिम बंगाल से था, वो भी इतने गाने गाए हैं उसने। वो हार्ट अटैक आया उसको स्टेज पे लाइव कंसर्ट के दौरान, वो बेचारा मर गया वहां पे। बाद में पता लगा तो वो तो कोलेस्ट्रोल है उनके शरीर के अंदर तो बहुत ज्यादा। अब ये कोलेस्ट्रोल कम कैसे होगा? इसको एक्सरसाइज से कम नहीं किया जा सकता कोलेस्ट्रोल को। कोलेस्ट्रोल को तो डॉक्टर भी कम नहीं कर सकते, वो भी स्टंट डालते हैं, कोलेस्ट्रोल का इलाज तो उनके पास भी नहीं होता। फिर दवाई खाते हैं, नकली दवाइयां भी बहुत बनती हैं। चलो खैर, ये तो हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये है एलोवेरा, जिसका बिजनेस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट ने शुरू किया था। एलोवेरा आपके घर में भी है, पर आपको एक बात बता दूं, ये वाला जो एलोवेरा है इसको मिला है नोबेल प्राइज। एक साइंटिस्ट है मिलर, मिलर साइंटिस्ट ने बताया था इस एलोवेरा के बारे में, उसको नोबेल प्राइज दे दिया था। मुझे बताओ, नोबेल प्राइज अब तक इस दुनिया में 700-800 लोगों को मिला है बस। एलोवेरा तो एक साधारण सी चीज है ना,
नॉर्मल सी चीज है भाई, एलोवेरा के इसको नोबेल प्राइज कैसे मिल गया? आप ध्यान से सुनना, देखो क्या होता है। एलोवेरा के बारे में बहुत सारी आपने न्यूज पढ़ी होंगी। एलोवेरा बनेगा किडनी का सुरक्षा कवच। ठीक है, लोग बीमार हो रहे हैं, देखो महंगे डायलिसिस से मिलेगी नहीं। एलोवेरा एक ऐसी चीज होती है, चूहों पर ना शोध किया गया। रैट होते हैं ना, रैट, कोई भी अगर नई मेडिसिन बनती है तो सबसे पहले कहाँ टेस्ट की जाती है? चूहों पर चेक किया जाता है। तो मेडिकल कॉलेज में ना चेक किया गया था, दो चूहों की किडनी को खराब किया गया था। ये देखो यहाँ लिखो है ना, दो चूहों की किडनी को खराब किया गया था उनको केमिकल खिला के। उसके बाद उनको एलोवेरा दिया गया, और एलोवेरा ने क्या किया, जिसको एलोवेरा दिया गया उसकी तो किडनी हो गई सही, जिसको एलोवेरा नहीं दिया गया उसकी किडनी हो गई खराब। मतलब इतनी पावरफुल चीज होती है एलोवेरा। अब ये होता है एलोवेरा, इसके ऊपर ऐसा फूल आ जाता है 4 साल बाद। उसके बाद इसमें मेडिकल प्रॉपर्टी आती है। तो एलोवेरा पता है क्या करता है? हमारी जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसको दोबारा से साफ करने का काम करता है एलोवेरा। ऐसा काम करता है साफ करने का, उसको साफ कर देता है एलोवेरा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एलोवेरा में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो क्लीनिंग एक्शन करता है, क्लीनिंग करता है वो। जैसे मान लो ये एलोवेरा है ना, हवा को सोख के बड़ा होता है, हवा को। तो ये ध्यान में रखना जरूरी होता है कि एलोवेरा के आसपास की हवा कैसी है। अगर हम इसको अपने घर में लगाएंगे, खेत में लगाएंगे, अपने हमारे देश की अगर बात करें, हर तरफ तो पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। कहीं पे भी लगाओगे तो ये क्या करेगा, उस पोल्यूशन को खींच के ही बड़ा होगा, उस पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करके बड़ा होगा। तो फिर ये ना खाने लायक नहीं बचेगा, नहीं बचेगा खाने लायक। पर हमारे यहाँ पे क्या होता है, किसान खेती करते हैं एलोवेरा की, और वो इसी को हमें खिलाने को दे देते हैं। इसके सिर्फ अंदर की जो लेयर होती है वो खाने लायक होती है, पर यहाँ पे ना आपको अगर कहीं से एलोवेरा जूस पियोगे तो पूरे का पूरा पत्ता भी उसमें डाल देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट आप देख ही रहे हो कैसा है, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, धुआं उठ रहा है पीछे से, वहीं पे एलोवेरा लगा हुआ है। अब सोच के बताओ, क्या वो एलोवेरा खाने के लिए सही होगा या नहीं? नहीं होगा ना। मुझे बताओ, जब आप बाइक पे बैठ के कहीं जाते हो, फेस को साफ करना पड़ता है ना, पोल्यूशन आ जाता है, डस्ट आ जाती है बहुत ज्यादा। घर में जहाँ पे रहते हो, टेबल साफ करनी पड़ती है, फैन हमें साफ करना पड़ता है। और क्या पंखा हवा खींचता है? नहीं खींचता, वो तो लोहा है। पर एलोवेरा तो क्या करता है, हवा को एब्जॉर्ब करता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। दिन में यही काम तो करते हैं वो। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण भी आपने पढ़ा होगा, कि सूर्य की किरणों से वो भोजन बनाते हैं अपना। सूर्य की किरणों से भोजन बनाते हैं, अलग से नहीं देना पड़ता उन्हें। अब हमारा इन्वायरमेंट ही पोल्यूटेड है। मान लो किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो जिसके आसपास सब चोर रहते हैं, उसके दोस्त भी चोर हैं, रिश्तेदार भी चोर हैं, सब चोर हैं, उसका दिमाग कैसा होगा? उसका दिमाग भी वैसा ही होगा, क्योंकि उसके आसपास का एनवायरमेंट वैसा ही है। अब अगर आप जापान में चले जाओगे ना, आपकी 3 जनरेशन के बाद पता नहीं लगेगा ये इंडियन थे, वो जापानी हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि वहीं के इन्वायरमेंट में वो रहने लग गया। तो वैसा ही तो एलोवेरा के साथ होता है। अब मुझे बताओ, एलोवेरा तो नेचुरल होता है, उसका एक कलर होना चाहिए, पर यहाँ पे तो आपको डिफरेंट कलर्स में एलोवेरा मिलेंगे। अलग अलग रंग में आपको एलोवेरा मिलेगा, ब्लैक कलर में भी, यानी कि इसमें क्या कर रखा है, केमिकल ऐड किए हुए हैं। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दुनिया की सबसे बड़ी वेलनेस की कंपनी क्यों है? क्योंकि ये क्या करते हैं, सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं एलोवेरा और बी हाइव के। फॉरएवर के पास खुद के खेत है जहां पे खेती की जाती है। ठीक है, फॉरएवर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डिस्कवरी चैनल पे आ चुका है 2-3 बार मेगा फैक्ट्री इवेंट में। ठीक है जी, प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, मतलब प्लांट से लेके हमारे तक सारा काम फॉरएवर का होता है। हमें यहाँ पे ना कोई प्रोडक्ट लगाना है, ना हमें कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, ना हमें दुकान करनी है। हमें बस इन प्रोडक्ट को यूज करके देखना है ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रह सके। ये होता है एलोवेरा जेल, नो एडिड प्रिजर्वेटिव्स। और ये एलोवेरा जेल की जरूरत किस किस को है? आपकी फैमिली में सबको है। क्या करेगा ये ना, क्लीनिंग करेगा, हमारे शरीर को साफ करेगा। जो कोई दवाई नहीं कर सकती, मेडिसिन नहीं कर सकती। तो अगर आपकी फैमिली में कोई इसको 4-5 महीने यूज कर लेगा ना, उसकी बहुत सी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। पर ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ एक ना नेचुरल जूस है। क्या है? जूस है नेचुरल। ये है एलोवेरी नेक्टर प्रोडक्ट। अब ये जो एलोवेरा जेल प्रोडक्ट है, इसके 102 पॉइंट है। मान लो आपने 20 एलोवेरा जेल का बिजनेस कर लिया तो आपके 2000 पॉइंट हो जाते हैं, आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। अगले प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, एलोवेरी नेक्टर, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें क्रैनबेरी और एप्पल होता है, और एलोवेरा भी इसमें होता है।
इस प्रोडक्ट के भी 102 पॉइंट होते हैं, 102 पॉइंट होते हैं इस प्रोडक्ट के भी। फिर बहुत सारी न्यूज है जो हमें जागरूक करते हैं कि भाई हमें क्यों नेचुरल चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, हनी की बात करते हैं। हनी को जब तैयार किया जाता है ना, वो चीनी से तैयार किया जाता है, मतलब फूल तो कहीं पे रहे ही नहीं है। ठीक है, और ये देखो सुनीता नारायण खुद बोल रही है, जिन्होंने मैगी बैन कर दी थी, सुना है आपने, मैगी को बैन कर दिया था 3 साल 4 साल पहले, वो इसी ने किया था। ये ना डायरेक्टर है सुनीता नारायण, CSE की डायरेक्टर है। और ये क्या बोल रही है, हनी फॉर डोमेस्टिक मार्केट इज नॉट चेक्ड, कि यहाँ पे नाम लिख दिया, देखो सीधा नाम लिख दिया, डाबर का हनी, बैद्यनाथ का हनी, पतंजलि का हनी, आयुर्वेदा खादी ग्राम उद्योग का हनी, तो हिमालय का हनी तो खाने लायक ही नहीं है। अब कोई किसी कंपनी का नाम ऐसे लिख सकता है? नहीं लिख सकता, पर अखबार में डायरेक्ट उनके नाम आए थे। एक जगह है स्पेन जहां पे फूल ही फूल है। हमारे यहाँ पे पहाड़ों में कहीं जाओ, वहां पे आपको ना पेड़ दिखेंगे, पहाड़ों में पेड़। पर स्पेन में अगर जाओगे ना, पहाड़ पे पेड़ नहीं मिलेंगे, पहाड़ पे फूल मिलेंगे, फूल ही फूल मिलेंगे वहां पे। और वहीं से ना हनी इकट्ठा किया जाता है, जिसका फॉर एवर बिजनेस करती है। ऐसे ऐसे वहां पे वाटर रिसोर्सेज हैं कि देख के ही मन खुश हो जाए। 100% हनी होता है। गूगल पे कभी टाइप कर लेना वर्ल्ड बेस्ट हनी। गूगल पे क्या टाइप करना, कभी वर्ल्ड बेस्ट हनी टाइप करके देखना गूगल पे, आपको ना पता लग जाएगा। देखो हम ना गूगल के रिगार्डिंग भी सर्च यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। देखो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को, मुझे बता सकते हो? हो रही है ना? यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा। हमने एलोवेरा के बारे में बताया ना कि वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा बताओ। ये लो सर्च करते हैं वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, क्या आया? फॉर एवर का एलोवेरा है ना, देखो ये फॉर एवर की एलोवेरा जेल है, ये रखी है फॉर एवर एलोवेरा जेल। ठीक है, और नीचे भी देख सकते हैं फॉर एवर एलोवेरा जेल। मैंने मतलब यहाँ पे फॉर एवर का नाम नहीं लिखा, हमने अपने प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा, मैंने बस ये लिखा वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, कि दुनिया का सबसे बढ़िया एलोवेरा बताओ कौन सा है। क्या आया? फॉर एवर का एलोवेरा आया। तो मतलब फॉरएवर जो अपना प्रोडक्ट तैयार करती है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बिजनेस इतना ज्यादा कैसे फैल गया, यहाँ पे लोग इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं, ये बिजनेस 170 देशों में कैसे चला गया? क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट होते हैं ना, वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। अगर आप बिजनेस करो या ना करो, पर फॉरएवर का प्रोडक्ट जरूर यूज करना। 2 4 महीने 6 महीने फॉरएवर का प्रोडक्ट जरूर ये यूज करना। अब हम देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट हनी। हनी तो हम खरीदते हैं ना, चलो वर्ल्ड बेस्ट हनी देखते हैं। देखो ये फॉरएवर का, या फॉरएवर बी हनी। ठीक है दोस्तों, ये भी फॉरएवर का बी हनी है, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। मतलब फॉरएवर का जो हनी है वो भी वर्ल्ड बेस्ट हनी है। मतलब इतने ज्यादा लोगों ने इसको सर्च किया है इंटरनेट पे कि ये वर्ल्ड बेस्ट हनी में आता है, फॉरएवर का जो हनी है। तो अब आप लोगों को पता लगा ये बिजनेस 162 देशों में क्यों है। अब हम दोबारा से प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमने हनी के बारे में थोड़ा सर्च किया था यहाँ पे। हनी के बारे में हम बता रहे थे, मतलब जो हम पोल्यूटेड एयर पोल्यूटेड वाटर पी रहे हैं या गंदी हवा में सांस ले रहे हैं, उन सब की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं। पर शरीर हमारा सही तभी रहेगा जब हम नेचुरल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। और वो नेचुरल प्रोडक्ट ही फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार करती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे पता लग ही गया होगा फॉर एवर हनी के बारे में, फॉर एवर एलोवेरा जेल के बारे में। हनी के पॉइंट होते हैं 105, और जो पीछे प्रोडक्ट बताए हैं उनके पॉइंट होते हैं 102। अब अगले प्रोडक्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा आपने ये देखा होगा, आर्कटिक सी के बारे में हम बात करेंगे कि ये ना हमारी ब्लड वेसल होती हैं, जहां से हमारे हार्ट में ना ब्लड को सप्लाई किया जाता है पूरे शरीर में। छोटे बच्चे जब होते हैं उनकी ये पूरी ओपन होती है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल फंसना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमना। वो जो ब्लड है हमारा, वो चिकनाहट वाला हो जाता है, मतलब ऑयली हो जाता है, उस वो चिपचिपा हो जाता है ब्लड हमारा, क्योंकि हम ऑयली फूड खाते हैं, घर में जो भी सामान बनता है वो ऑयल से ही बनता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो खून है ना उसमें वो चिपचिपा ज्यादा हो जाता है। मतलब जैसे मान लो आपने अपने घर में कहीं पे कोई ऑयल गिरा दिया, जैसे सरसों का तेल गिरा दिया, तो वहां पे ना क्या होगा, वो चिकनाहट हो जाएगी वहां पे। उसको धोने की कोशिश भी करोगे ना, सर्फ से साबुन से कई बार धोना पड़ेगा। मान लो अपने हाथों पे जब हम सर में तेल लगाते हैं ना, हाथों को धोना पड़ता है ना साबुन से, पर शरीर को तो धो नहीं सकते अंदर से, या धो सकते हैं?
तो क्या होता है, वो ना इकट्ठी हो जाती है, वो चिपकना शुरू हो जाती है, वो चिपकना शुरू कर देता है वहीं पे, चिपकना शुरू कर देता है वो वहीं पे। जैसे मान लो अगर आप कभी ना कोई जैसे मान लो हम ऑयल लगा के जाए हैं अगर अपने हाथों पे ना, ऐसे कुछ होती हैं, जैसे लड़कियां होती हैं वो क्रीम लगाती हैं ना, ब्यूटी क्रीम लगाती हैं, तो जब वो मिट्टी में जाती हैं, या मैं भी अगर लगाऊंगा मिट्टी में जाऊंगा, तो मिट्टी और ज्यादा चिपकती है, क्योंकि वो क्या होती है, ऑयली होती है, अपनी तरफ खींचती है। तो क्या होता है, जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो खून के निकलने की जगह तो बहुत कम बची है यहाँ पे, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब खून के निकलने की जगह पहले इतनी थी, अब इतनी रह गई है, तो दबाव बढ़ेगा। जैसे अगर आप पानी वाली पाइप को दबा दोगे ना, तो पानी बहुत दूर तक जाएगा। अगर हम पौधों में पानी देते हैं ना, ऐसे ऐसे करके पानी देते हैं ना पौधों में, तो अगर हमें ज्यादा दूर वाले पौधे पे पानी गिराना हो, तो उसको दबा देते हैं, दबा देते हैं ना, वो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और वैसे भी आप लोग अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा होगा कि अगर एरिया ज्यादा हो तो प्रेशर कम होता है, अगर एरिया कम हो तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जैसे रेल लाइंस बिछाई जाती हैं, वो धंसती नहीं है ट्रेन वहां पे, क्योंकि वो फैल जाती है पूरे एरिया में, नीचे उनके वो लगाए जाते हैं। समझ रहे हो ना? चलो उस बारे में तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब फिर क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देता है एक मेडिसिन, और वो मेडिसिन क्या करती है, 15 मिनट में, 15 मिनट में ब्लड प्रेशर को क्या करती है, कंट्रोल कर लेती है। क्यों कर लेती है? वो क्या करती है, उस खून को ना पतला कर देती है, बहुत पतला कर देती है, कि ताकि वो इस छोटी सी जगह में से भी निकल सके, पतला कर देती है। पर वो क्या होता है, ब्लड, उस केमिकल का असर कम होता है, 6 घंटे बाद फिर वो दोबारा गाढ़ा होने लगता है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तभी तो आपके घर में अगर कोई बीपी पेशेंट है ना, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसको हर बार ना वो मेडिसिन खानी पड़ती है, दिन में 2 बार 3 बार खानी पड़ती है ना, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा जब तक उसकी या तो बाईपास सर्जरी नहीं होगी, या तो उनके स्टंट नहीं डलेंगे। मतलब जब तक डॉक्टर चीर फाड़ ना कर देना, तब तक ठीक नहीं कर पाएगा। और फिर क्या बोल देगा कि अब तुम्हें ऐसा करना है, आराम से बैठना है, कहीं जाना नहीं है, फिर ऐसा बोल देते हैं। और फिर वो ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो जाती है, और फिर तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। फिर क्या बोलते हैं, रात में सोए थे, पता नहीं उठे ही नहीं, शायद हार्ट अटैक आया होगा। वो ऐसे ही तो आता है वो, क्योंकि हम जो खाना पीना खा रहे हैं ना, जो हवा में सांस ले रहे हैं, वो सब यही तो कर रही है। मुझे बताओ, आपके पास कोई ऐसा तरीका है, आप अपना कोलेस्ट्रोल कम कर लो? भाई नहीं कर पाओगे, कोई तरीका नहीं है। फाइबर होती है बस ऐसी, फाइबर, फाइबर इस कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर सकती है। पर फाइबर तो आप ले ही नहीं रहे हो। फाइबर खाता है कोई आपने से? अमरूद में फाइबर होता है, कितने अमरूद खा लेते हो? पर अमरूद का सीजन तो साल में 2 महीने होता है बस, फिर भी कितने अमरूद खा लेंगे? अमरूद का मतलब होता है गवावा। गेहूं की रोटी होती है, उसमें फाइबर होती है, पर जो अब नहीं बची, अभी फोटो दिखाई थी ना, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। तो फिर ये देखो, ये प्रॉब्लम आती है भाई, हम ये खा रहे हैं, सिंगल बर्गर खा रहे हैं ठीक है, डबल बर्गर खा रहे हैं, महाराजा बर्गर आता है, उसमें जाओगे ना, मैकडोनल्ड्स में जाओगे, महाराजा, और साथ के साथ क्या पीते हैं, कोका कोला। खाते हैं ना, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, खाते हो ना सब लोग। अब ये देखो हार्ट कैसा हो गया, ये देखो क्या जम गया इसके आसपास सारा, कोलेस्ट्रोल जम गया। अब मुझे बताओ, तुम्हारा दिल काम करेगा? तुम्हारा हार्ट काम करेगा? वो सिर्फ ना एक ही जगह काम करेगा, फिर इस वाली जगह पे काम करेगा दिल बस। ठीक है, पर हमें उससे पंप करवाना है ब्लड को। कई लोग सोचते हैं दिल ऐसा होता है, दिल ऐसा नहीं होता, दिल के 4 हिस्से होते हैं, ऐसे होते हैं 4 हिस्से। बताऊं आपको थोड़ा? जो सांप होते हैं उनमें 2 हिस्से होते हैं, गाय भैंस होती हैं उनके शरीर, उनके हार्ट में दिल में 3 हिस्से होते हैं, हमारे वाले में होते हैं 4 हिस्से। ऐसे, ये 2 छोटे होते हैं पहला, और दूसरे वाला तीसरा, और चौथे वाला बड़े होते हैं। यहाँ से क्या होता है, ब्लड एंट्री लेता है हमारे हार्ट में। हार्ट क्या करता है, पूरे शरीर से खून को खींचता है, इस वाले हिस्से में से फिर इस वाले हिस्से में आएगा, यहाँ से भेज देता है कहाँ, लंग्स में, फेफड़ों में भेजता है उस खून को। और फेफड़े क्या करते हैं, उस खून में ऑक्सीजन ऐड करते हैं, फेफड़े यही काम करते हैं ना, ऑक्सीजन ऐड करते हैं उस खून में। और फिर क्या करते हैं, फेफड़े उस खून को यहाँ से अंदर भेजते हैं हमारे दिल में, हार्ट में भेजते हैं, कि अब इसको शरीर में भेज दे। पहले दिल में भेजना पड़ेगा, अब दिल क्या करेगा, दूसरी तरफ से उसको शरीर में भेज देगा। अब 3 ऐसी यहाँ पे वो होती हैं, पाइप की तरह नसें होती हैं हमारी, वेन्स होती हैं, 3 ब्लड वेसल्स भी कह सकते हैं। पहले वाली अगर जाम हो जाए तो पहला स्ट्रोक आता है, दूसरे वाली अगर जाम हो जाए दूसरा हार्ट अटैक आता है, तीसरे वाली अगर जाम हो जाए तो
बस हो जाता है काम फिर, क्योंकि तीनों थी। अब खून यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, अब फट गई वो तो नस, मर गए। तो इसको साफ करो ना। कैसे होगी साफ? फाइबर खाने से होगी। फाइबर पता है आपको? नाम सुना है कभी फाइबर का? खाई है कभी फाइबर? आपने नहीं खाई है। तो मुझे बताओ, इस बात की क्या कोई गारंटी है कि आपको 35 साल के बाद, 40 के बाद हार्ट अटैक ना आ जाए? श्योरिटी है ना? अगर फाइबर खाओगे तो बचे रहोगे। या अगर आपके घर के आसपास हॉस्पिटल है, कि हाँ अगर 1 मिनट की भी देरी होती पता नहीं क्या हो जाता। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कैसी बातें कर रहे हो। मैं तो वही बता रहा हूँ जो सच्चाई है। मेरे गांव से एक व्यक्ति कुरुक्षेत्र गया था। वो तो अच्छा हुआ, उसको जहां पे हार्ट अटैक आया ना, वो हॉस्पिटल के बाहर ही आया। मान लो इस तरफ तो हॉस्पिटल था, उनकी कार भी सड़क पे ही थी, वहीं आ गया उनको हार्ट अटैक। वो उन्होंने एकदम वहां पे हॉस्पिटल में घुमा दी अपनी गाड़ी, और 2 हार्ट अटैक उनको इकट्ठे ही आए थे। क्या ऐसा हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता ना। फिर बता भी नहीं सकते किसी को, दर्द नहीं होता उसमें, साइलेंट ऐसा होता है कि पता भी नहीं लगेगा हमें। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, मैं बता देता हूँ। कुछ लोग ना यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, देखो। पर वो हमारे नो सीखी अपन का उदाहरण है। देखो यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं। अब मेघा लिख रही हैं, 8 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, बीमारी सामने नहीं दिखती। देखो पता क्या होता है, एक ना सिस्टम होता है। अगर हम सिगरेट पियेंगे ना तो हमारी उम्र कम होगी, वो फेफड़े खराब होंगे हमारे। अगर हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे ना, हड्डियां कमजोर होंगी। तो हमें ये नहीं दिखता कि हमें क्या होने वाला है, पर हमें ये तो दिखता है ना, हम जिस इन्वायरमेंट में हैं, हम वहां पे हवा में सांस भी ले रहे हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है सब कुछ। हम जैसा चाहें हमारा शरीर वैसा ही बनेगा। अगर शरीर को बीमार करना चाहते हो, सोफा पे बैठ जाओ। अगर शरीर को अच्छा रखना चाहते हो, सोफा से उठ के जिम जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? पर जो घर में महिलाएं होती हैं, जो बर्तन साफ करती हैं, घर में झाड़ू लगाती हैं, वो पता क्या बोलती हैं? हम तो इतनी एक्सरसाइज कर लेते हैं हर रोज। वो थोड़ी होती है। वो तो काम कर रहे हो आप। पसीना तो हमें पंखा बंद कर देंगे तब भी आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो फिट रखो सबको, सब लोग। तो पोल्स एंड पिल्जर ने यही तो बताया था, कि जो आने वाला टाइम है, वो एक्सरसाइज से अपने आप को सही नहीं रख पाएंगे। उनको क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रिशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, वो सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं? खाना नहीं खाते वो, कुछ न्यूट्रिशन खाते हैं। वो प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। समझ रहे हो? तो आप लोगों की भी ये मजबूरी बनने वाली है। रवि लिख रहे हैं, सर भाई उससे लीवर खराब हो जाता है हमारा। तो अब यहाँ पे हमने बता दिया ना आपको, मैंने थोड़ी सी नॉलेज दी है कि हमारा जो हार्ट होता है वो कितना जरूरी होता है। आपका हार्ट इतनी पावर जनरेट करता है ना। आप जो खाना खाते हो ना, दूध पीते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो, वो वहां से क्या होता है हमारे शरीर में, जो हार्ट होता है ना, वो ब्लड को पंप करता है। और अगर हार्ट को रख दिया जाए फर्श पे, तो वो 32 फीट तक ना, 32 फीट तक ब्लड को रेगुलर पंप कर सकता है। मतलब इतनी ऊपर तक उछाल सकता है लगातार, 100 साल तक, 50 साल तक, जब तक वो हार्ट काम करता रहेगा। तो भाई आप हार्ट को दे क्या रहे हो? फेल ही होगा वो एक दिन। चाहे उसमें मैं हूं, चाहे आप लोग हो। अगर उसको सही नहीं दोगे, फेल हो जाएगा ना। जैसे हमारे घर में मोटर होती है पानी वाली, वो फेल हो जाती है ना कई बार। वाटर टैंक जो होता है छत पे, उसमें पानी नहीं जाता कई बार। अब वो सोच लो, हमारा हार्ट है वो जो मोटर है, पानी जिससे जाता है ऊपर। अब वो अगर बंद हो जाए मोटर, तो पानी जाएगा टैंकी में? नहीं जाएगा ना। पर वहां तो दूसरा भी लगाया जा सकता है, यहाँ नहीं लगाया जा सकता दूसरा, इतना टाइम ही नहीं होता। इसी को सही करके रखना पड़ेगा, इसी को। अब देख लो क्या खाना पड़ेगा आपको। फिर वो 10-10 20-20 रुपए वाले वो चूर्ण नहीं खाने पड़ेंगे। कोई अच्छी दम वाली चीज खानी पड़ेगी हमें, जिसमें पावर हो। और उसी चीज का नाम है फाइबर। और यहाँ पे मैंने बात की है, आर्कटिक सी प्रोडक्ट है जो। और जिस बंदे ने इसको बनाया था, ओमेगा 3 की हमें जरूरत होती है, इसने बताया था। गूगल पे लिखना फादर ऑफ ओमेगा 3, वो यही डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर जॉन डायबर, ये फॉरएवर के लिए काम करते हैं। इन्होंने बताया था कि जो हमारे शरीर में जमता है, ये होता है ओमेगा 6। हमें चाहिए ओमेगा 3 और ओमेगा 9। ठीक है? हमें ऐसा चाहिए, ओमेगा 3 और ओमेगा 9 हमें चाहिए। तो मुझे बताओ, ये जो आर्कटिक सी प्रोडक्ट है ना, और एक जो फाइबर प्रोडक्ट है, फाइबर फॉरएवर का,
आपके घर में इनकी जरूरत है या नहीं है। और ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, जैसा लोग पूछ रहे हैं जिनको हार्ट अटैक आ चुका है। खा भी सकते हैं, वो खा सकते हैं, कोई नुकसान थोड़ी है। पर ये उनके लिए है जो ये चाहते हैं उनको हार्ट अटैक जैसी कोई समस्या ना आए, या मैं इसको और अच्छे से कहूं कि उनके हार्ट में ये ब्लॉकेज ना रहे। क्योंकि हार्ट अटैक तो टेंशन से भी आ जाता है, डर से भी आ जाता है। मान लो आपने बिल्कुल साफ कर रखा है, क्लीन कर रखा है, शेर देख लिया सामने, बेहोश हो गए, डर गए, तो कोलेस्ट्रॉल खत्म कर देगा। मुझे बताओ, आर्कटिक सी और फाइबर आपके घर में जरूरत है या नहीं है, मुझे बताओ। बिजनेस तो करना ही है हमें, बिजनेस में हमें प्रोडक्ट थोड़े सेल करने हैं। बिजनेस करने के लिए हम कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और वो प्रोडक्ट देखो कितने अच्छे हैं। और ये जो ओमेगा 3 होता है ना, आपको मार्केट में भी मिलेगा, पर ओमेगा 3 मिलता है मछली से, फिश से इसको लिया जाता है। जैसे ये ना गंगा नदी की फोटो है जो बहुत साफ होती है, पर कितना पोल्यूशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मछली होती है वो कितनी गंदी होती है, उनमें लेड मिलता है, लेड। और 10 रुपए में आपको बहुत सारा मिल जाएगा यहाँ से। ओमेगा 3 होता है क्या। अब एक दूसरी जगह ये वाली है, आर्कटिक सी है, जहाँ का पानी बिल्कुल साफ है, बर्फ ही बर्फ है जहाँ पे। वहां से निकाल के लेके आती है फॉरएवर, और प्रोडक्ट का नाम रख दिया आर्कटिक सी। घरों में टूथपेस्ट तो करते हैं ना सब लोग। अभी जाके अपना टूथपेस्ट उठाओ, टूथपेस्ट के पीछे आपको लिखा मिलेगा 7 साल से कम के बच्चों को इस्तेमाल ना कराएं। और एक और लाइन लिखी होगी आपके टूथपेस्ट पे, चाहे वो कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, सिबाका है, पतंजलि है, दंत कांति है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो सेंसोडाइन है। सेंसोडाइन पे तो 14 साल लिखे होते हैं, 14 साल से कम के बच्चे को इस्तेमाल ना कराओ। क्यों लिखा होता है वो? चेतावनी होती है कि भाई अगर इन्होंने निगल लिया तो उनको कैंसर तक की समस्या हो सकती है। समझ रहे हो ना? तो आप लोग अगर समझदार होते तो वो टूथपेस्ट क्यों करते? आप तो फॉरएवर का करते, क्योंकि इसमें फ्लोराइड ही नहीं है, इसको खा भी सकते हैं, इतना नेचुरल है। आउटस्टैंडिंग ब्रांड का इसको अवार्ड मिला था 1999 में, आज नहीं मिला था, 24 साल पहले मिल गया था, 26 साल पहले। ये कुछ सर्टिफिकेट है प्रोडक्ट के पास, क्रुएल्टी फ्री है, केएल रेटिंग है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सर्टिफिकेट है। फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं। अन्ना हजारे का नाम आपने सुना होगा, अरविंद केजरीवाल को जानते हो? अरविंद केजरीवाल ने इनकी गोद में बैठ के आंदोलन किया था। वो जो आंदोलन किया था उन्होंने, जिसमें वो 10-10 दिन खाना खाए बिना रह जाते थे। अन्ना हजारे का नाम सुना होगा आपने, अरविंद केजरीवाल को तो जानते हो ना? जब वो बोलते चिल्ला चिल्ला के लोकपाल आएगा, लोकपाल ले आओ। अभी देखिए ना, वो पॉलिटिक्स में है, सीएम है वो। ये भी एलोवेरा पीते थे, और ये तो फॉरएवर की पुराने वाली पैकिंग है एलोवेरा की। समझ रहे हो? कुछ ऐसे सिंगर्स भी हैं जो प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, जानते होंगे आप। धर्मेंद्र की अखबार में फोटो आई थी एक बार। ये अखबार पता कब का है? 2003 का अखबार है, बताओ। मतलब हद हो गई, 2003 का अखबार है। फॉरएवर तब भी यानी कि इंडिया में थी ना। और ये धर्मेंद्र जी क्या बोल रहे हैं? मैं फॉरएवर लाइट अल्ट्रा प्रोटीन मिक्स यूज करता हूँ। और ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट करवानी होती फॉरएवर की तो टीवी में देख लेते आप कभी ना कभी। देखिए, कभी आपने नहीं देखी ना। और ये रेशमी घोष है, मिस इंडिया है, ये बोल रही है कि मैं फॉरएवर का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। फॉरएवर का ऐसा मॉइस्चराइजर होता है, नेचुरल होता है बिल्कुल, खा भी सकते हैं उसे। ठीक है। तो बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं दोस्तों, इसी के साथ हमारी स्लाइड का हो जाता है एंड। और इसी के साथ हमारी मीटिंग का भी यहाँ पे हो जाता है एंड।